Hello dear students, welcome back. Today we are going to take the concept of microeconomics and macroeconomics in class 11th कॉमर्स. ठीक है, क्लास 11th कॉमर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स. Before proceeding the meaning, the concept of micro and macroeconomics, let's have a example of the real life. एक real life से एग्जाम्पल लेते हैं कि माइक्रो और मैक्रो तक हम क्यों पहुंचे, क्या है ये. ठीक है, now just tell me one thing. If you are having problem in breathing, if you are having problem cold, cough, इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपको है, then which type of doctor you will prefer? किस तरह के डॉक्टर के पास जाएंगे? क्या आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे या दिमाग वाले डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं ना. You will go to the physician because you are having problem with the cough, cold, है ना. जहाँ आपको प्रॉब्लम जिस पर्टिकुलर चीज की है, आप उसी तरीके के डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए क्या करते हैं, जाते हैं. ठीक है, क्योंकि वो डॉक्टर उस चीज का क्या है, एक्सपर्ट है. ठीक, तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रॉब्लम्स को समझ सके और आपके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सके, आप ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे एक्सपर्ट व्यक्ति के पास जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके. ठीक ठीक उसी तरीके से हमारे इकोनॉमी में वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, that is occurred with the help of you can say human behavior. Human behavior की वजह से we are facing so many problems. ठीक है, so we are having two types of doctor in our economy. हमारे इकोनॉमी में दो तरह के डॉक्टर्स हैं माने जाते हैं. किस तरह के डॉक्टर? उन डॉक्टर्स को हम लोग कहते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. We are having two branches of economics. That one is microeconomics and another is macroeconomics. यानी कि हमारे पास भी दो डॉक्टर हैं भाई. हमारी जो बिहेवियर है यानी ह्यूमन की साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो है उनको ठीक करने के लिए, उनसे होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने के लिए वी आर हैविंग टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, जैसे कि मैंने इकोनॉमिक्स में आपको लास्ट सेशन, लास्ट वीडियो बताया था दैट इस इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करता है और जो भी हमारे बिहेवियर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स की. सो हियर वी स्टडी about the two things in the economy, two branches we are going to start. We are going to take the concept of microeconomics and macroeconomics here. So first branch we are having microeconomics. Okay, microeconomics. Micro means here I stands for individual. जो microeconomics का I है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल को. क्लियर? It is propounded by the Adam Smith, Professor Adam Smith. Professor Adam Smith ने माइक्रोइकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हमारी इकोनॉमी में दिया था. ठीक है, माइक्रोइकोनॉमिक्स का जो अदर नेम है वो क्या है, प्राइस थ्योरी. इट इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी. क्लियर? माइक्रो कहां से शुरुआत हुआ, क्या है माइक्रो कॉन्सेप्ट्स? हैव अ लुक हियर. माइक्रो इट इज taken from the Greek word that is M-I-K-R-O-S, micros, which means small. इसे माइक्रो का जो कॉन्सेप्ट आया उसे हम लोगों ने लिया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्मॉल. फिर माइक्रोस दैट मींस स्मॉल. लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स. Microeconomics is that part of economic theory which study the behavior of an individual unit of an economy. Clear? Microeconomics क्या करता है, ये इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर की एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल. यानी कि कोई एक व्यक्ति है उसकी प्रॉब्लम है, कोई एक फर्म है उसकी प्रॉब्लम है, तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं यानी बिहेवियर वाइज यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो स्टडी है इंडिविजुअल की, जब हम इसकी स्टडी करते हैं इंडिविजुअलिज्म के अकॉर्डिंग यानी एक स्मॉल पार्ट को हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उस पार्ट को हम लोग किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, माइक्रोइकोनॉमिक्स में. सो माइक्रोइकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी को कौन करता है, माइक्रोइकोनॉमिक्स. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग इंडिविजुअल इनकम, किसी एक व्यक्ति की इनकम. प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी का जो प्राइस है उसे तय करना है, कितना प्राइस होना चाहिए, वो भी हमारे पास एक समस्या है. ठीक है, किसी इंडिविजुअल की इनकम है, वो कितनी हमको पे करनी है, कैसे वो उसको अर्न करेगा या अपने एक इंडिविजुअल इनकम को कैसे खर्च करेगा. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें कौन सॉर्ट आउट करता है, माइक्रोइकोनॉमिक्स. क्लियर? टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई. The tools of microeconomics is demand and supply. जो microeconomics के tools हैं, measurements हैं, वो कौन से हैं, demand and supply.
इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई को जब हम लोग इकोनॉमी में स्टडी कर रहे होते हैं तो वो किसका कहाँ पे स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दीज आर द टूल्स बाय व्हिच वी कैन स्टडी द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? वी आर हैविंग टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस को तय करते हैं, निर्धारित करते हैं, और फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन मतलब जो फैक्टर्स प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनको कितना पे करना है, कैसे उन लोगों को अरेंज करना है कि हम लोग को ना ज्यादा नुकसान हो और ना ही हम लोग को जो है टाइम ज्यादा लगे। ठीक है, तो यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और टाइम मैनेज करता हुआ भी, ऐसा फैक्टर हम लोग को अपने प्रोडक्शन में यूज करना है। सो वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स अरेंज ऑल द डिटरमाइन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारी किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हुए होते हैं कि किस तरीके का फैक्टर हम लोग को अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करना है, कितनी इनकम उनको देनी है, कितनी पेमेंट उनको देनी है। ठीक है, तो इस तरह की जो इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, या हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ लेट्स मूव टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। हियर मैक्रो इकोनॉमिक्स वी आर हैविंग ए हियर, दैट मींस एग्रीगेट। देखिए माइक्रो और मैक्रो में केवल एक छोटा सा डिफरेंस आई एंड ए का, जिसमें आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी कि माइक्रो किसकी स्टडी करता है, इंडिविजुअल लेवल की, और यहाँ पे ए है, ए का मतलब एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब हो गया जब हम इकोनॉमी के सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टडी पॉइंट हमारे लिए क्या रहता है, एग्रीगेट। क्लियर? सो macro is taken from Greek word that is macros, which means large. जो macro concept लिया गया है वो कहां से लिया गया है, Greek word MAKROS, macros से, जिसका मतलब होता है large. Clear? Now let's understand the meaning. Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of economy as a whole. For example, national income, inflation. Clear? Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of economy as a whole. Economy as a whole means जहां पे एक एक करके बहुत सारे इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी कमोडिटीज हैं जो क्या हो रही है, जिनका प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बहुत सारी कमोडिटीज एक साथ हुई और उनका प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। तो प्राइस बढ़ गया तो एक कंडीशन हमारे सामने आ गई है, दैट इज इन्फ्लेशन। यानी वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, वो इन्फ्लेशन यानी कि जो प्राइस राइज हुआ, जो महंगाई आई मार्केट में, वो महंगाई सिर्फ एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो पूरी इकोनॉमी की होती है, ठीक है, उसे स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन। ठीक है, नेशनल इनकम मतलब जहां पे पूरी इकोनॉमी की इनकम को हम लोग कह सकते हैं नेशनल इनकम, यानी कि जहां पर पूरी सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम अर्न्ड इन द इकोनॉमी, है ना, जो भी हमारे पास सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सारे सेक्टर्स से जब हम लोग पैसे को अर्न कर लेते हैं, हमारी रेवेन्यू आ जाती है, इनकम आ जाती है, उसी इनकम को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। क्लियर? सो now tools of macroeconomics are aggregate demand and aggregate supply. We are having two tools of microeconomics also, that is aggregate demand and aggregate supply. इंडिविजुअल में हम लोगों ने देखा था, यानी कि माइक्रो में देखा था कि इंडिविजुअल इनकम और प्राइस, ठीक उसी सॉरी माइक्रो में हम लोगों ने देखा था डिमांड एंड सप्लाई, यानी इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई। जब वहीं पे एक से अधिक लोगों की डिमांड आ जाए, एक से अधिक फर्म की सप्लाई हमारे पास आ जाए, तो उनकी जो समस्याएं होंगी कि कितने लोगों की डिमांड हो रही है, बहुत सारी इकोनॉमी में पूरी डिमांड हो रही है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। और जहां पे बहुत सारी फर्म्स एक साथ प्रोडक्शन कर रही हो, वहां पे क्या जाती है, एग्रीगेट सप्लाई। तो इनके जो टूल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से, वी आर हैविंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। नाउ मूव टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics, the objective of macroeconomics is to determine income and employment level of an economy. हमारे इकोनॉमी में कितना इनकम, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कितने लोगों के पास इनकम आ रही है इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम,
that is determined by the macroeconomics. So it is also known as income theory. इसी वजह से macroeconomics को क्या कहा गया है? income theory. Now हम लोग अगर हम यहाँ पे देखें एक चीज और कि माइक्रो मैक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है और मैक्रो जो है वो माइक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है. दैट मींस बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. कैसे? देखिए, जब एक व्यक्ति की प्रॉब्लम जनरेट होगी तब दूसरे की होगी, जब दूसरे की होगी तब तीसरे की होगी, जब तीसरे की होगी जब चौथे की होगी. दैट मींस एक एक करके सबकी प्रॉब्लम क्या हो गई? इकट्ठा हो गई, बंच बन गया. तो जब इंडिविजुअल की यानी माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम होगी तो वो कहां पे गई? मैक्रो लेवल पे. और जब तक माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम मैक्रो लेवल तक नहीं पहुंच जाती तब तक कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती. आप लोगों को पता है कि अगर एक व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जहां पे सभी लोग की एक साथ प्रॉब्लम आ जाती है तब उसकी कोई सुनवाई होती है, तब उस प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है, तब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है. क्लियर? इकोनॉमिक्स में एक चीज समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स कभी भी आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोर्स नहीं करता, वो केवल सजेशंस देता है कि आप अपने जो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो उसके स्टेप्स देता है. फॉर एग्जांपल, यू आर हैविंग 100 रुपी. क्लियर? आपके पास क्या है? 100 रुपी है. अब उस 100 रुपी में यू हैव टू बाय सो मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीजें आपको परचेज करनी है. क्लियर? तो इकोनॉमिक्स यानी आपके पास इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आपकी स्टडी करता है कि आपके पास केवल 100 रुपए हैं. अब वो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी पास में अगर आपको मूवी देखना है, आपको अपने फ्रेंड्स से के साथ घूमना है, आपको गोलगप्पे खाने हैं, आइसक्रीम खानी है, तो इस तरह की सारी चीजें, तो आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सको, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सको. तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे एक छोटा सा मोटिव लेकर आता है और वो कहता है आपसे कि you will prefer that commodity, that thing which will satisfy you more. एक ऐसी कमोडिटी जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है, आप उसको क्यों नहीं यूज कर लेते हो? इससे क्या है, आप अपने आप को सेटिस्फाई भी कर लोगे और जो लिमिटेड इनकम है आपके पास में, उस इनकम में अपनी नीड्स को फुलफिल भी कर लोगे. क्लियर? सो हियर वी हैव माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट. आई होप आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.